नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी के कमेंट पर आधारित और लगातार मिल रहे मैसेज पर आधारित हमने एक टॉपिक तैयार किया है, जो कि आगामी यूपी एलटी, जीआईसी, जीडीसी, हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और साथ में यदि आप ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मेंस एग्जाम की कॉपी कैसी होती है, प्लेन कॉपी रहेगी या फिर लाइनिंग, कैसे लिखना होता है, टॉपर्स की कॉपी कैसी होनी चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आप सभी से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि जब आप मेंस की कॉपी को लेकर एकदम से क्लियर हो जाएंगे और लिखने को जान जाएंगे, किस टाइप से लिखना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप ही में से कोई टॉपर्स हो सकता है। पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है कि टॉपर्स कौन होगा, लेकिन मेहनत, जज्बा और लगन के माध्यम से हम इस जैसे शब्द के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं होगा और सटीक तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कॉपी का एक नमूना यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि यूपी पीएससी मेंस की कॉपी सादी प्लेन कोरी होती है, जिसमें ज्यादातर लाइनें कुछ हिस्सों में प्रश्न लिखा होता है, कुछ हिस्सों में यहाँ पर प्रश्न लिखा रहेगा और आपको टिप्स दिए गए स्पेस 125 या 200 शब्दों में अपने आंसर को लिखने होंगे। पॉइंटर्स, डायग्राम, मैप्स और अच्छे फ्लो के साथ उत्तर लिखना होता है, जिसमें टॉपर की कॉपी में उत्तरों को संरचित और टू द पॉइंट तरीके से लिखने पर जोर दिया जाता है, ताकि अधिकतम अंक मिल सके। तो मोटे तौर पर आपने देख लिया कि जो कॉपी आपको मिलेगी वो इसी नमूने के हिसाब से रहेगी, यानी कि प्लेन कॉपी होगी और प्रश्न के अंदर ही लिखा रहेगा कि कितने वर्ड्स में इसको आपको लिखना है। क्योंकि कॉपी तो सबके लिए बराबर होगी, लेकिन तमाम विद्यार्थियों की लिखने की जो लिखावट है उसमें अंतर हो सकता है। कोई छोटा लिखता होगा, कोई बहुत बड़ा लिखता होगा, कोई तिरछा लिखता होगा, तमाम संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो एक औसत दर्जे का शब्द होना चाहिए, मतलब जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, उस हिसाब से आपको लिखना है। हो सकता है कि तमाम विद्यार्थियों को जो बड़ा लिखते हो, बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हो, उनके लिए स्पेस कम पड़ जाए और जो छोटा लिखते हैं वो हो सकता है कि उनके लिए स्पेस बच भी जाए। तो मीडियम साइज की कोशिश कीजिए। और ये सब कैसे होगा? समय रहते प्रैक्टिस के माध्यम से आप कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने वर्षों से लिखने वाले प्रश्नों में जैसे लिखना आपको आता रहा है वैसा ही लिखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि मीडियम साइज में आपके शब्द हों। ठीक है, और देखिए इसमें बताया गया कि आप पॉइंटर्स का प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, मैप्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप लिख रहे हैं, तो मैप का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? मैप का प्रयोग बहुत करेंगे तो भाषा वाला पोर्शन में कर सकते हैं। जिसमें बोलियों से रिलेटेड अगर किसी क्षेत्र की बात की जा रही है और आपको डायग्राम बनाने आता है, तब जब बनाने आए तभी आप डायग्राम का प्रयोग कीजिए, मैप्स का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पॉइंटर्स का तो आप कर सकते हैं, जो टू द पॉइंट इस तरीके से लिखा जाता है, या 1 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। कोई पॉइंट अगर आप देना चाहते हैं जिससे कि आपका उत्तर सामान्य कॉपी से अलग रहे। ठीक है, भले हम सभी एक ही टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत परिवर्तन हो जाता है, बहुत अंतर भी आ जाता है। ये मैं बात तब कह रहा हूं जब खुद हम एक परीक्षार्थी के तौर पर होते हैं तब, या फिर कॉपी चेक करते समय भी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। पेपर तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन आप देखेंगे कि सबके अंक अलग अलग हो जाते हैं। तो कॉपी को लेकर और कैसे लिखना है, ये चीजें आप जरूर समझ गए होंगे। कॉपी की बनावट जैसा कि हमने बताया कि सादा पन्ना रहेगा। ठीक है, एकदम से प्लेन कोरी हाँ, कागज के रूप में होगा, जिसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है, बस एक तरफ क्वेश्चन लिखने की जगह होती है। स्पेस हर प्रश्न के लिए शब्द सीमा के अनुसार पर्याप्त जगह दी जाती है, जिसे आपको भरना होता है। प्रश्न का स्थान प्रश्न कॉपी में लिखा होता है और आपको उसके नीचे अपना उत्तर
शुरू करना होता है। तो वही बात है, थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर तरीके से। उत्तर लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है? उत्तरों को एक अच्छी संरचना यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में लिखें, जिसमें मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। जैसे आप सभी को हमने प्रैक्टिस करवाया है, तो आप देखेंगे कि कई बार हमने आलोचकों के कथनों से शुरुआत किया है, ठीक है? ताकि आपका उत्तर क्या हो? प्रभावी हो। हो सकता है कि उन्हीं कथनों से कई बार आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे, ठीक है? जैसे मैंने कहानी के तत्वों पर विचार किया था, तो एक उसमें आया हुआ था कोटेशन। हो सकता है कि उस कोटेशन से ही शुरुआत हो जाए। डेटा और उदाहरण, अगर आपको आपके प्रश्न से संबंधित उदाहरण है, तो उदाहरण दीजिए। हिंदी जैसे विषय में डेटा और कीवर्ड्स इन सब का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। मैप नहीं भी बनाएँगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वही हमने बताया कि भाषा वाले पोर्शन में आप थोड़ा-सा प्रयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमने यहाँ पर हाइलाइट भी किया है कि शब्द सीमा का ध्यान। दी गई शब्द सीमा जैसे 125-200 शब्द का पालन करें, क्वालिटी पर ध्यान दें और सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है कि आप पेज पूरा भरते जा रहे हैं। केवल लिखने का प्रयास मत कीजिए, क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो आप लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? सटीक एकदम लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, उत्तरों को सीधा और सटीक रखें, अनावश्यक विस्तार से बचें। यानी बार-बार अगर कोई वाक्य रिपीट हो रहा है, तो कोशिश करें कि 2 वाक्य अगर अधिक से अधिक रिपीट हो रहे हैं, तो उनको कोशिश कीजिए कि एक वाक्य में कन्वर्ट करें। तब आपका उत्तर कंट्रोल में भी रहेगा और टू द पॉइंट भी रहेगा। टॉपर्स की कॉपी और साधारण कॉपी में क्या अंतर हो सकता है? क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आप ही लोगों में से कुछ विद्यार्थी टॉपर्स हो सकते हैं। उनको खुद नहीं मालूम होगा कि वो टॉपर्स होंगे। लेकिन अगर वो बार-बार अभ्यास कर रहे हैं लिखने का और जैसा उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो टॉपर्स की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन टॉपर्स बनने के लिए पहले से आपको दबाव नहीं लेना, ठीक? टॉपर्स की कॉपी में उत्तर ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैप और बुलेट पॉइंट्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और कथन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्तर क्या हो? प्रभावशाली हो। एक साधारण कॉपी में भी आप यही तकनीक अपनाकर अच्छे अंक ला सकते हैं। बस लिखने का तरीका और प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए। तो टॉपर्स कोई बहुत खास उस तरीके का अभ्यास नहीं करते हैं, बल्कि जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित रूप में वो प्रस्तुत कर देते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि 10,000 कॉपीज़ अगर चेक करने को मिल रही हैं, तो उसमें से अ, कुछ 1-2 नंबर से कोई टॉपर हो सकता है, ठीक है? मुकाबला कड़ा हो सकता है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? हमारी कोशिश ये थी कि आप सभी के कमेंट बार-बार आ रहे थे। बहुत सारे विद्यार्थी थे जो मार्केट में गए हुए थे कॉपी खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कैसी कॉपी खरीदें? हालाँकि इसके पहले तमाम परीक्षार्थियों ने अपने नोट्स को भेजा हुआ था जिनको कि हमने अपने चैनल पर प्रस्तुत भी किया था कि कैसी कॉपी होनी चाहिए, वो मात्रात्मक त्रुटियाँ, वाक्य अशुद्धियाँ कहाँ-कहाँ हो रही हैं और कैसे लिखना चाहिए, उसको लेकर भी हमने चर्चा की थी। आपने देखा भी होगा चूँकि जब से प्री एग्ज़ाम हुआ है और तमाम विद्यार्थी शुरुआत में प्री की ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो अब मेंस की उम्मीद रखे हुए हैं, तो नए सिरे से इस चैनल से जुड़ रहे हैं। तो हमें लगा कि एक बार और आखिरी बार आप सभी को ज़रूर बताना चाहिए। यदि आप यूपी एलटी, एलटी तक ये समस्या है, एलटी में सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। आपको प्री की भी जानकारी हो गई कि भाई हमें कैसे तैयारी करना है। आप जीआईसी की तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, जीडीसी की भी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, तो एलटी तक समस्या है। इसके बाद जीआईसी और जीडीसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है? फिर भी कोई भी काम हम पहली बार करने जाते हैं, तो मन में डर होता है और वो डर को हम दूर करने के लिए जो भी अनुमान है या फिर अभी तक के पैटर्न चले आ रहे हैं, उसके आधार पर हमने बता दिया कि कॉपी कैसी मिलती है, उसको कैसे लिखना होता है और लिखने का तरीका क्या हो सकता है। साथ में आप अगर हो सकता है कि आप ही में से कोई टॉपर हो जाए, ठीक? तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।